जय श्री राधा जय श्री कृष्ण बोलो। जय माता दी। भक्तों, आज हम माँ छिन्नमस्ता महाविद्या के सिद्धि का श्रवण करेंगे। माँ छिन्नमस्ता महाविद्या तंत्र की 10 महाविद्या में छिन्नमस्ता साधना एक अत्यंत ही उच्च कोटि की साधना है, जिसको संपन्न कर सामान्य गृहस्थ भी योगी के पद को प्राप्त कर लेता है। छिन्नमस्ता भवेत् सुखी, अर्थात जो छिन्नमस्ता माँ की साधना को संपन्न कर लेता है, वह साधक जीवन में सभी दृष्टियों से सुखी रहता है। एकमात्र यही ऐसी साधना है जिसमें सभी साधनों का समावेश है। इस एक साधना को संपन्न करने पर उपरोक्त सभी साधनाएं स्वतः ही संपन्न हो जाती हैं और जीवन में कभी किसी भी प्रकार का कोई भी अभाव नहीं रहता। त्रिकोणं विनय से दादौ तन्मध्ये मंडलत्रयकम् तन्मध्ये विनय सेद योनि द्वाररत्र संवितां बहिरष्टदलं पदं भूबिम्ब त्रियत्यकं पुनः। छिन्नमस्ता महाविद्या को शास्त्रों में गोपनीय साधना कहा जाता है। कहा जाता है कि गुरु चाहे तो अपने समस्त ज्ञान और असीम सिद्धियां शिष्य को दे दे, परंतु बिना भली प्रकार के परखे उसे माँ छिन्नमस्ता की महाविद्या कभी नहीं सिखाएगा, क्योंकि इस साधना को सीखने के पश्चात शिष्य स्वयं गुरु तत्व बन जाता है और जीवन में वह संसार के समस्त कार्यों को एक ही क्षण में संपन्न कर सकता है। प्रकृति उसके इशारे पर चलती है तथा समय को वह जिस ढंग से चाहे उस ढंग से परिवर्तित कर सकता है। इस साधना में हम वैदिक साधना स्वरूप माता की प्रसन्नता के लिए करने वाले सिद्ध साधना का श्रवण करेंगे। इस साधना को करने से ये लाभ होते हैं। इसमें त्रिलोक विजयिनी देवी का बीज है, अर्थात बीज मंत्र है। साधक जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। वह राजनीति आदि क्षेत्र में विशेष पूर्णता प्राप्त कर सकता है। इस साधना को संपन्न करने से साधक आर्थिक दृष्टि से संपूर्ण सामर्थ्य और सुदृढ़ बन जाता है। माँ छिन्नमस्ता स्वयं उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। वह जिस संदूक या तिजोरी में धन रखता है, उसमें वह दोनों हाथों से चाहे जितना भी खर्च करे, उसमें कभी न्यूनता नहीं आती। इस साधना मंत्र में क्लीं बीज मंत्र लगता है, जो समस्त पापों का नाश करने वाला है। इसीलिए यह साधना जीवन के समस्त पापों का नाश कर मुक्ति देने में सामर्थ्य है। इस साधना के पश्चात अन्य साधनाएं सुगम और सरल हो जाती हैं। उन साधनाओं में जल्दी ही सफलता प्राप्त होती है। इस मंत्र में माया बीज होने के वजह से साधक का शरीर स्वस्थ, सुंदर और आकर्षक बन जाता है। वह जीवन में पूर्णतः यौवनवान बना रहता है। छिन्नमस्ता साधना 8 सिद्धियों और रिद्धियों को देने में सामर्थ्य है। जो इस साधना को सिद्ध कर लेता है, उसके जीवन में धन्य धान्य, पृथ्वी, विलासमय भवन, कीर्ति, दीर्घायु, ख्याति, यश, वाहन, पुत्र, पौत्र और अन्य सभी भौतिक सुख स्वतः ही प्राप्त होते रहते हैं तथा जीवन में
किसी भी प्रकार का अभाव देखने को नहीं मिलता। छिन्नमस्ता साधना से सिद्ध व्यक्ति का शरीर लोहे के समान दृढ़ हो जाता है। बर्फ में वह चाहे बिना कपड़ों के साधना करे वह कर सकता है। अग्नि में प्रवेश करके वह सकुशल बाहर निकल सकता है और किसी भी प्रकार की विपत्ति को सहन कर सकता है। छिन्नमस्ता साधना में त्रिपुर सुंदरी की साधना स्वतः ही समाहित है। वह इच्छा अनुसार देवी देवताओं के साक्षात दर्शन कर सकता है। इस साधना के माध्यम से व्यक्ति को भविष्यवाणी करने की शक्ति प्राप्त होती है, अर्थात वह जो कहेगा वह होकर ही रहेगा। साधना विधान। छिन्नमस्ता साधना को संपन्न करने के पूर्व निम्न तथ्यों का पूर्ण तरह से पालन करें। यदि आपके पास गुरु नहीं है तो आपको आदि गुरु अर्थात भगवान शिव को अपना गुरु बनाकर संकल्प करना चाहिए, तब भी आप ये साधना कर सकते हैं। साधना के समय क्रोध ना करें और सात्विक इच्छाएं ही रखें। यह साधना रात्रि में संपन्न की जाती है, अतः मंत्र जप रात्रि को ही किया जाए। विशेषकर मंत्र में अर्धरात्रि ऊपर से व्यतीत हो। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यह साधना रात्रि को 10 बजे आरंभ करके प्रातः लगभग 3 या 4 बजे तक समाप्त करनी चाहिए। इस साधना को पूर्ण सिद्ध करने के लिए 1.25 लाख मंत्र जाप 11 या 21 दिन में संपन्न करने चाहिए। साधना काल में साधक अन्य कोई नौकरी, कार्य या व्यापार आदि न करे। ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करे। एक समय फलहार ले, अन्न ग्रहण ना करे। साधना काल में साधक दृढ़ चित्त और स्थिर बना रहे। यदि उसे विशेष प्रकार का दृश्य दिखाई दे तब भी उसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह साधना यदि गुरु के निर्देश में की जाए तो उचित है, और यदि गुरु नहीं है तो भगवान भोलेनाथ को गुरु बना करके भी की जा सकती है। अब स्वयं प्रभु भोलेनाथ आपकी साधना में सहायता करेंगे। वे गुरुओं के भी गुरु हैं। रात्रि को लगभग 10 बजे स्नान करके काली धोती पहन लें। फिर साधना के कक्ष में जाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काले ऊन के आसन पर बैठें और आसन आपका स्वयं निजी होना चाहिए। सामने प्राण प्रतिष्ठित सिद्ध छिन्नमस्ता यंत्र और चित्र रखकर उनकी सामान्य पूजा करें। उस पर कुमकुम, पुष्प और अक्षत चढ़ाएं। उसके सामने दीपक और लोबान का धूप जलाएं। इसके पश्चात मंत्र जाप आरंभ करें। मंत्र की समाप्ति के पश्चात उसी स्थान पर सो जाएं। नित्य कम से कम 5000 मंत्र का जाप आवश्यक है। जब पूरे 1.25 लाख मंत्रों का जाप हो जाए तब पलाश पुष्प या बिल्व पुष्पों से दशांश अर्थात अपने मंत्र के 10वें भाग को अर्पित करके हवन करें। इससे यह साधना सिद्ध हो जाती है। आइए साधना का श्रवण करें। विनय योग है, विनती करते हैं। हमस्य शीर्षन्ना मंत्रस्य भैरव ऋषिः। इस साधना के ऋषि भैरव जी हैं। सम्राट छंद है छिन्नमस्ता देवता। ह्रीं ह्रीं बीजम स्वाहा शक्ति है।
अभीष्ट सिद्ध जपे विनय योग है। इस साधना के ऋषियों का वाहन करेंगे ऋषियादि न्यास। बाएं हाथ में जल लेकर दाहिने अर्थात राइट हैंड के हाथों की उंगलियों से समूहवाद निम्न मंत्रों के साथ शरीर के जिन जिन अंगों को बताया जाए वहां हाथ लगाकर सभी मंत्रों के संपुटित होने को महसूस करें और उनको और शक्तिशाली होता हुआ देखें। भैरव ऋषिये नमः शिरसी। अपने सिर को स्पर्श करें। सम्राट छंद से नमः मुखे। मुख को स्पर्श करें। छिन्नमस्ता देवताय नमः हृदय। अपने हृदय का स्पर्श करें। ह्रीं ह्रीं बीजाय नमः गुप्तये। अपने गुप्तांग का स्पर्श करें। स्वाहा शक्तये नमः पादयोः। अपने दोनों चरणों का स्पर्श करें। विनय योगाय नमः सर्वयांगे। अपने संपूर्ण शरीर के अंगों का स्पर्श करें। करन्यास। अब एक एक बीज मंत्र को अपने हाथों की सभी अंगुलियों में संपुटित करेंगे और अंत में हम अपने आसन में भी बीज मंत्र को संपुटित करके आसन को भी जागृत करेंगे। करन्यास। मां खड्गाय स्वाहा। अंगुष्ठयोः। तर्जनी उंगली से अपने अंगूठे का स्पर्श करें। ईं सुखड्गाय स्वाहा तर्जनयाय। तर्जना उंगली का स्पर्श करें। वज्राय स्वाहा मध्यमाभयोः। मध्यमा उंगली का अंगूठे से स्पर्श करें। ऐं पाशाय स्वाहा अनामिकाभ्योः। अनामिका उंगली का अंगूठे से स्पर्श करें। बीज मंत्र को वहां संपुटित होता हुआ महसूस करें। अंकुशाय स्वाहा कनिष्ठभ्योः। अपनी कनिष्ठ का अर्थात सबसे छोटी वाली उंगली पर इस बीज मंत्र को संपुटित करें। अब आसन पे बीज मंत्र को संपुटित करके आसन जागृत करेंगे। मह सुरक्ष रक्ष ह्रीं ह्रीं स्वाहा। करतल कर पृष्ठ भयोः। दाहिने हाथ से आसन को स्पर्श करें। अंगन्यास। अब सभी बीज मंत्रों को अपने अंगों में स्थापित करेंगे और हृदय में भी स्थापित करेंगे। अपने लेफ्ट हैंड अर्थात बाएं हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ से समूहबंद पांचों उंगलियों को जोड़कर जिस जिस अंग को कहा जाए वहां स्पर्श करें और इन बीज मंत्रों को संपठित होता हुआ महसूस करें। मां खड्गाय हृदय नमः। हृदय का स्पर्श करें। ईं सुखड्गाय शिरसे स्वाहा। सिर का स्पर्श करें। इस बीज मंत्र को सिर में संपुटित होता हुआ महसूस करें। वज्राय शिखाय वष्ट।
अपनी शिखा का स्पर्श करें और अपने ब्रह्मरंध्र में बीज मंत्र को संपुटित हुआ महसूस करें। ॐ ऐं पाशाय कवचाय हुम्। दोनों कंधों का स्पर्श करें और पूरे कवच को, इस बीज मंत्र के कवच को अपने पूरे शरीर के चारों तरफ घेरा बनाते हुए महसूस करें। ॐ आं अंकुशाय नेत्राय वषट्। अपने दोनों नेत्रों का दाहिने हाथ की अंगुलियों के अग्रभाग से स्पर्श करें। बीज मंत्र को संपुटित हुआ देखें और अब आज्ञा चक्र अर्थात जहाँ तीसरा नेत्र या त्रिनेत्र होता है वहाँ भी स्पर्श करें। अह सुरक्ष रक्ष ह्रीं ह्रीं अस्त्राय फट्। हाथ को माथे के आगे लाएं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, अब चारों दिशाओं में चुटकी बजाएं। इससे यह सुरक्षा अस्त्र आपका जागृत हो जाएगा, जो आपको सभी क्रियाओं से आपकी अस्त्र रूप में रक्षा करेगा। यदि किसी ने कोई पहले की क्रिया की है तो उस क्रियाओं का अंत अभी के अभी कर देगा। ध्यानम। इसके पश्चात दोनों हाथ जोड़कर माँ भगवती छिन्नमस्ता का ध्यान करके माँ का पूजन करें। धूप दीप अक्षत पुष्प से तदंतर छिन्नमस्ता महाविद्या के मंत्र का जाप करें। भावन मंडल मध्य गांगिज शिरशिन्ना विकीर्णाकं सफोरास्यं प्रतिपद गलास्त्व रुधिरं वामे करे बिभ्रतिं याभासत् रति रमोपरि गतां साख्यो निजे डाकिनी वर्णिनयां परिदृश्यमोद कलितां श्रीछिन्नमस्तां भजे। मंत्र ज्ञान। ध्यान मंत्र के पश्चात पूजन संपन्न कर सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा यंत्र के सम्मुख बैठकर काली हकीक की माला से या रुद्राक्ष की माला से निम्न मंत्र का 114 माला 11 दिन या 64 माला 21 दिन तक मंत्र जाप करें। 1.25 लाख मंत्र सर्वोत्तम है। बीज मंत्र है श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वज्रवैरोचन्यै हुं हुं फट् स्वाहा। प्रतिदिन मंत्र जाप के पश्चात माँ देवी के लिए खीर सूखा मेवा नैवेद्य में रखना चाहिए और नीचे लिखा मंत्र बोलकर देवी को भोग लगाना चाहिए। नैवेद्य मंत्र। ॐ सिद्धि प्रदे वर्णिये सर्व सिद्धि प्रदे डाकिन्ये छिन्नमस्ते देवी एहि एहि इं बलिं ग्रह ग्रह मम सिद्धिं कुरु कुरु हुं हुं फट् स्वाहा। अभी तक बताए हुए माँ छिन्नमस्ता के साधना मंत्र का अर्थ जाने, क्योंकि यह मंत्र समुच्चय अति महत्वपूर्ण मंत्र है। श्रीं यह माँ लक्ष्मी का मंत्र है। ह्रीं यह लज्जा बीज मंत्र है जो जीवन में सभी दृष्टियों में सबसे उन्नति पाने में सहायक है। क्लीं यह मनोभाव बीज है जो समस्त पापों का नाश करने वाला है। ऐं यह जीवन में समस्त गुणों को देने वाला और संजीवनी विद्या प्रदान करने वाला बीज है। वम यह वरुण देव का प्रतीक है जिससे स्वयं शरीर पे नियंत्रण रहता है और
अपने स्वरूप को कई रूपों में साधक विभक्त कर सकता है। जम यह इंद्र का प्रतीक है जिससे स्वयं के शरीर पर नियंत्रण रहता है और अपने स्वरूप को कोई भी किसी भी रूप में विभक्त कर सकता है। जम इंद्र अर्थात सभी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखने वाला मंत्र। रम यह रे से युक्त है जो कि अग्निदेव का प्रतीक है। यह भी जीवन की पूर्णता का प्रतीक है। वम यह पृथ्वी पति बीज मंत्र है जिससे साधक की पूरी पृथ्वी पर नियंत्रण करने में वह सहायक हो जाता है। ऐं यह त्रिपुरा देवी का प्रतीक है। रम यह त्रिपुर सुंदरी का बीज मंत्र है अर्थात बीजाक्षर मंत्र है। ओम यह सदैव त्रिलोकीय विजयिनी देवी का आत्म रूप प्रतीक है। चम चंद्र का प्रतीक है जो पूरे शरीर की नियंत्रित सुंदर व सुखी रखने में सहायक है। नम यह भगवान गणेश का प्रतीक है जो रिद्धि सिद्धि देने में सामर्थ्य है। ईं यह साक्षात कमला का बीजाक्षर मंत्र है। यम यह माँ सरस्वती का बीज मंत्र है जिससे साधक को वाक सिद्धि प्रदान होती है। हुं यह माला युग्म बीज है जो आत्म और प्रकृति का संगम है। इससे साधक संपूर्ण प्रकृति पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है। फट यह वैखरी प्रतीक है जिससे साधक किसी भी क्षण मनोवांछित कार्य संपन्न कर सकता है। स्वाहा यह कामदेव का बीज मंत्र है जिससे साधक का शरीर सुंदर स्वस्थ व आकर्षक बनता है। और एक जगह स्वाहा अग्निदेव की अर्धांगिनी को भी कहा गया है। हा यह रति बीज मंत्र है जो पूर्ण पौरुष प्रदान करने में सामर्थ्य है। इस प्रकार इन 16 अक्षरों से स्पष्ट होता है कि मंत्र का प्रत्येक अक्षर विशेष शक्तिशाली बीज मंत्र है और इसे कई मंत्र से भौतिक एवं आध्यात्मिक सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। माँ छिन्नमस्ता महाविद्या कवच हुं बीजात्मिका देवी मुंडत्रिधरा परा हृदयं पातु सा देवी वर्णिनी दाकिनी युता। श्रीं ह्रीं हूं ऐं चैव देवी पूर्णस्यां पातु सर्वदा सर्वांग में सदा पातु छिन्नमस्ता महाबला। वज्रवैरोचिन्ये हुं फट बीज संविता उत्तरास्यां तथांगनां च वारुणे नैऋत्ये अवतु इंद्राक्षी भैरवी चैव सीतांगी च सहारिणी सर्वदा पातु मा देवी चान्यांसु हि दीक्षु भै। जब 1.25 लाख मंत्रों का जाप पूर्ण हो जाए तब इसका दशांश अर्थात 10वां भाग हवन पलाश पुष्पों से करना चाहिए। तत्पश्चात ब्राह्मण भोज कराएं। साधना के बीच में नियमों का पालन अवश्य करें। भय रहित होकर पूर्ण आस्था के साथ इन मंत्रों का जाप 11 या 21 दिन में पूरा करें। छिन्नमस्ता महाविद्या साधना के बारे में जानकारी गुप्त रखें। 11 या 21 दिन तक मंत्र जाप करने के पश्चात दशांश या संक्षिप्त हवन कमल गट्टे, पंचमेवा, काला तिल, शुद्ध घी हवन सामग्री में मिलाकर करें।
हवन के पश्चात यंत्र को अपने घर से दक्षिण दिशा की तरफ किसी काली मंदिर में दान कर दें और बाकी बची हुई पूजा सामग्री को नदी या किसी पीपल के पेड़ के नीचे विसर्जित कर दें। इस प्रकार करने से यह छिन्नमस्ता महाविद्या साधना संपूर्ण मानी जाती है। माँ छिन्नमस्ता साधक के संकल्प सहित सभी भविष्य में सारे कार्य पूर्ण करती हैं। इस तरह धीरे धीरे साधक के जीवन से दरिद्रता समाप्त हो जाती है। साधक के जीवन में जितने भी भय, शत्रु, रोग, बाधा जितने भी होते हैं सब समाप्त हो जाते हैं। ऐसी कोई समस्या ही नहीं रहती। छिन्नमस्ता साधना सौम्य साधना है। इसे करने से किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता और आज के भौतिक युग में इस साधना की नितांत आवश्यकता है। इस साधना के द्वारा साधक जहाँ पूर्ण भौतिक सुख प्राप्त कर सकता है, वहीं वह आध्यात्मिक क्षेत्र में भी पूर्णता प्राप्त करने में सामर्थ्य हो जाता है। साधक के कई जन्मों के पाप कट जाते हैं और वह निर्मल हो जाता है। यह साधना अत्यंत सरल, उपयोगी और आश्चर्यजनक सफलता देने वाली है। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। हरि भक्तों, अगले ऑडियो में हम माँ त्रिपुर भैरवी महाविद्या साधना का श्रवण करेंगे। आप सबसे प्रार्थना है कि हम शुद्ध पुराणों में वर्णित साधना को यथार्थ शुद्धतम रूप में आपके सम्मुख ला रहे हैं और इस प्रकार से साधना पहली बार ही आपके सम्मुख आ रही है। हरि भक्तों, केवल सात्विक इच्छा से ही साधना करें और आप सबसे प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके सभी सनातनी भाइयों के भले के लिए चैनल की रीचबिलिटी बढ़ाने में हमें सहयोग दें। से हमें प्रोत्साहन मिलता है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय